स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे इस सवाल के साथ कि आखिर कुदरत रूठी है या फिर किस्मत फूटी है। दरअसल प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि हुई है और ये जो मौसम की दोहरी मार है उससे किसान बेहद परेशान है। उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा है। खासकर देखिए, प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम को बिगाड़ कर रख दिया है। कई जिले हैं जो इस मौसम की दोहरी मार की चपेट में आए हैं। तेज बारिश और ओले गिरने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। कहीं पर फसलें आड़ी पड़ गई, कहीं फसल पूरी तरह तबाह हो गई। काफी आर्थिक नुकसान किसानों को झेलना पड़ा है। बारिश और ओलावृष्टि एक बार फिर अन्नदाता के लिए मुसीबत बनी है। देखिए कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस बार किसानों को काफी उम्मीद थी अपनी फसलों से कि इस फसल को बेचकर वो बेहतर स्थिति में पहुंचेंगे, लेकिन मौसम की दोहरी मार ने उन्हें ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है कि एक तो जो फसल में खुद का पैसा लगाया वो निकालना ही मुश्किल हो गया, और दूसरा कि अब आगे क्या करें। ये गंभीर सवाल है जो किसानों के सामने मुंह बाएं खड़ा है। ऐसे में किसान मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सर्वे करवाया जाए, गिरदावरी करवाई जाए और जो उन्हें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे मुआवजे के तौर पर। और बस अब यही उम्मीद उन्हें किसी तरह मैदान में खड़ा रखे हुए है। ये किसान जब अपने खेत की ओर आज देखते हैं तो रो उठते हैं। और जयपुर से सहयोगी राकेश शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, ये जो मौसम की दोहरी मार है एक बार फिर किसानों को उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से उन्हें ये समझ में नहीं आता कि अब आगे क्या करें जब तक कि गिरदावरी होकर मुआवजा न मिल जाए। बिल्कुल स्वप्निल, देख लिए अन्नदाता को पिछले 4 महीने में 6 ऐसे बड़े संघर्षों से जूझना पड़ा है जहां बहुत बड़े पैमाने पर उसको बर्बादी का सामना करना पड़ा है। जब पिछली बार मानसून विदाई के दौरान जिस तरीके की अतिवृष्टि हुई थी उससे खरीफ की फसलें चौपट हो गई थी और बड़े पैमाने पर जो है किसानों को नुकसान झेलना पड़ा था। इसके बाद रबी की फसल में ये चौथा और पांचवा मौका है जब लगातार प्रकृति की मार के कारण जो है फसलों की बर्बादी हुई है। अभी हाल ही में जो पिछले 1 और 2 दिन में जो ओलावृष्टि और बारिश हुई है इससे 20 से 25% जो खड़ी फसल है वो पूरी तरीके से चौपट हो गई, यानी 1/4 किसान लगभग इससे बर्बादी के कगार पर खड़े हो गए हैं। हालांकि जो सरकार है वो मुआवजे का मरहम लगाने की कोशिश करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के साथ साथ जो व्यक्तिगत बीमा किसान करवाते हैं उसकी राहत देने की बात करती है, लेकिन ये राहत कहीं किसानों को नजर नहीं आती क्योंकि कृषि विभाग के अधिकारियों को तो ये तक पता नहीं है कि उनके इलाके में कितनी बारिश हुई है और इस बारिश के कारण कितनी फसल खराब हुई है। कल देर रात तक हम सभी जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनसे इस मामले में अपडेट ले रहे थे तो उनके पास किसी तरह के कोई आंकड़े नहीं थे। अब जो कि फसल खराब हुआ है, सरकार आदेश देगी कि इसकी गिरदावरी रिपोर्ट करवाई जाए। गिरदावरी रिपोर्ट राजस्व महकमे के जो पटवारी और गिरदावर है वो करते हैं, तो वो अपनी चूंकि एक खाना पूर्ति होती है कि जो घर बैठे ही वो गिरदावरी रिपोर्ट अधिकांश समय पर पेश की जाती है। लगातार हम फील्ड में गए और हमने किसानों से बात की। जिन किसानों को नुकसान होता है उनके घर तक तो पहुंचा ही नहीं जाता है। तो निश्चित तौर पर जो इसकी चौतरफा मार पड़ती है वो किसान पर पड़ती है। किसान के पास ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर सिर्फ कृषि और पशुपालन 2 व्यवसाय हैं जिससे उसकी आजीविका चलती है। रोजगार का उसके पास अन्य कोई साधन नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा में बीमा करवाने वाले किसानों को सरकार राहत देने की बात तो करती है, लेकिन बीमा कंपनियों के अधिकांश टोल नंबर ऐसे समय पर बंद पाए जाते हैं। ऊपर से फिर राजस्व विभाग के जो कर्मचारी जब गिरदावरी रिपोर्ट पेश करते हैं तो निश्चित तौर पर किसानों की समस्याएं और बढ़ जाती हैं। तो अब सरकार चूंकि चुनावी साल है, अगर सरकार ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया, चूंकि कई जगह प्रदेश भर में हम चित्तौड़गढ़ की बात करें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है देखिए राकेश, गिरदावरी हर जगह हर साल ये खबर आती है कि होती है। जिस तेजी की उम्मीद किसान करते हैं उस तेजी से होती नहीं है गिरदावरी। लेकिन चुनावी साल है तो क्या गिरदावरी तेज होगी ये देखने वाली बात होगी। आप मेरे साथ बने रहें। धौलपुर से सहयोगी हरिवीर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हरिवीर, मैं देख सकता हूं आप खेतों में खड़े हैं। अगर आप के साथ कोई किसान हो तो उनसे बातचीत करें और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको लोगों तक पहुंचाएं।
जी बिल्कुल स्वप्निल, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ एक खेत में खड़ा हूँ जहाँ पर कल देर शाम को बरसात हुई, उसके बाद में ओलावृष्टि हुई। तो ओलावृष्टि होने से फसल ये कहा जा सकता है कि फसल बर्बाद हो चुकी है। हमारे साथ कुछ एक किसान मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कितनी जो ओलावृष्टि हुई है उसके फसल खराब हुई है। जी बताएं। सर कल थोड़ी सी वर्षा भई और कम से कम 20-25 मिनट ओरा पड़ा हुआ है। चना और मटर से बड़ा ओरा पड़ा है। हाँ, बहुत नुकसान हुआ है। गेहूं, आलू, सरसों, उसमें बहुत काफी नुकसान आया हुआ है। हाँ, यहाँ जाटोली से लगा है और चम्बल तो मैंने कवर करो एरिया मैंने देखा है, वहाँ बहुत नुकसान है। हाँ, और सब अब देखो कोई सरकारी मेहरबानी आ जाए तो बढ़िया बात है सर। सरकार से मुआवजा मिल जाए तो बड़ी खुशी की बात है। किसान बेचारे ने को बड़ी मुश्किल थी, तो पहले तो पशु ने नुकसान करो है, पशु ने पे बचाए के तैयार कर पाइए तो ना जी प्रकृति की आपदा हैगी। अब देखो जी फिर ईश्वर की जो कजू है जाए मेहरबानी तो बड़ी खुशी की बात है। जी बिल्कुल स्वप्निल, मैं आपको बता दूं, यहाँ किसानों का यही कहना है कि पहले जो कोहरा पड़ा था उससे जो किसान की जो फसल थी वो बर्बाद हो चुकी, और जो आवारा पशु जानवर है वो भी फसल को बर्बाद करते हैं। अब जो आसमान से जो ओले बरसे हैं उससे फसल बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर धौलपुर जिले की अगर बात की जाए तो धौलपुर जिले में कुछ जो आगाई फसल थी वो करीब 60% कट चुकी है, तो उसमें करीब 40% का जो फसल खड़ी है उसको नुकसान हुआ है। सिरोही से प्रतीक सोलंकी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रतीक, सिरोही से क्या तस्वीरें आप इस वक्त दिखा पाएंगे? कितना नुकसान एक अनुमान मोटे तौर पर किसानों को हुआ है? ये स्वप्निल बिल्कुल देखा जाए तो पिछले 2 दिन से लगातार जो ओलावृष्टि और बिन मौसम बारिश के कारण जो है किसानों की जो चिंता की रेखा है साफ तौर से नजर आ रही है। मैं हूं यहाँ पर जो है जीरा बोया जाता है, यानी कि जीरे की फसल देखी जाए तो बारिश और ओले के पड़ने से पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। ये फसलें जो है यहाँ पर 20 बीघा जमीन पर जो है बोई गई थी। किसान को जो है अब जो है ये आर्थिक मार जो है अब जो बारिश के कारण जो भुगतनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरे साथ में किसान जुड़े, उनसे बात करेंगे। आप बताएं कि आपने क्या फसल बोई थी और कैसा नुकसान हो रहा है? नुकसान ज्यादा हो रहा है। वो जीरा बोया था 20 बीघा में, खराब हो चुका है। यानी कि ये पक जाता तो कितना आपको फायदा होता है, और अभी कितना नुकसान हुआ है? अभी तो आधा नुकसान हो गया। सरकार से क्या मांगे आपकी? सहायता मांगेंगे। यानी कि देखा जाए तो किसान जो है पीड़ित है, और लगातार जो मौसम की मार जो है जिसका कारण जो है वो बड़ा ही यानी कि दुखी होने के कारण जो है लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार उन्हें कुछ मुआवजा दे। लेकिन लगातार जो देखा जाए तो यहाँ पर फसलें जो है पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। कहीं ना गेहूं की फसलें हैं जो बारिश के तेज हवाओं के कारण जो है पूरी तरह से जो अभी कटनी थी जो वो है पूरी तरह से जो है सोई हुई नजर आ रही है, क्योंकि पूरी फसल जो है नुकसान काफी हुआ है। लगातार जब बिन मौसम जो बारिश का जो ये दौर था तो जो है ये बारिश के दौर से जो है फसलें चौपट हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो मार्च का महीना होता है ये फसल कटाई का महीना होता है, क्योंकि फसल कटाई और पूरे साल की जो है किसानों की मेहनत जो है रंग लाती है। लेकिन वो कटाई के वक्त ही अगर ऐसी बारिश आ गई है तो पूरे फसल का जो है चौपट हो चुका है। अब जो किसानों को फसल कटाई के वक्त जो मौसम से लड़ाई लड़नी पड़ी है, इसमें किसानों के चेहरे मायूस नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेरे सहयोगियों का इन तस्वीरों के लिए और तमाम बातचीत के लिए। चलिए बढ़ेंगे।